नन्हा गज और जंगल का सबसे बड़ा सबक। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल में एक विशाल, समझदार और शांत स्वभाव की हथनी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से अंबिका कहते थे। अंबिका सिर्फ अपने बड़े शरीर की वजह से नहीं, बल्कि अपने बड़े दिल की वजह से भी जानी जाती थी। अंबिका के साथ उसका छोटा सा बच्चा रहता था, गोलू। गोलू अभी बहुत नन्हा था। उसकी सूंड छोटी थी। चलने में वो अक्सर लड़खड़ा जाता, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को जानने की बहुत उत्सुकता थी। वो हर चीज को छूना, सूंघना और पूछना चाहता था। माँ, ये क्या है? माँ, वो पक्षी क्यों उड़ रहा है? माँ, मैं भी बड़ा कब बनूंगा? अंबिका हर सवाल पर मुस्कुराती और धैर्य से जवाब देती। हर सुबह अंबिका गोलू को साथ लेकर नदी तक जाती। रास्ते में वो उसे जंगल के नियम सिखाती। गोलू, वो कहती, जंगल में ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की मदद करना। गोलू ध्यान से सुनता, लेकिन उसका मन तो खेल में लगता था। वो तितलियों के पीछे दौड़ता, बंदरों की नकल करता और कभी कभी माँ से दूर निकल जाता। अंबिका उसे कभी डांटती नहीं, बस प्यार से समझाती। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल थी। पक्षी चुप थे, हिरण इधर उधर भाग रहे थे। अंबिका का दिल बेचैन हो उठा। तभी गोलू ने देखा, एक चमकीला सा कपड़ा जंगल के किनारे पड़ा था। जिज्ञासु गोलू चुपके से उस तरफ बढ़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो माँ से बहुत दूर आ गया है। अचानक धप, गोलू एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वह गड्ढा इंसानों द्वारा बनाया गया जाल था। माँ लल, गोलू जोर से चिल्लाया। अंबिका ने गोलू की आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो दौड़ती हुई उस दिशा में पहुंची और देखा, उसका बच्चा गड्ढे में फंसा है, डरा हुआ, कांपता हुआ। अंबिका ने जोर से चिंगाड़ मारी। यह जंगल की मदद की पुकार थी। एक एक करके जानवर इकट्ठा होने लगे। बंदर, हिरण, भालू, यहाँ तक कि बूढ़ा कछुआ भी। बंदर पेड़ों से लताएं लाए। भालू ने मिट्टी हटाई। हिरण पहरा देने लगे। अंबिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सूंड नीचे बढ़ाई। डरो मत गोलू, उसने कहा, माँ यहाँ है। कई कोशिशों के बाद सबकी मदद से गोलू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबक जो जिंदगी भर साथ रहा। गोलू माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दो, वो बोला। मैं अब कभी अकेला नहीं जाऊंगा। अंबिका ने उसे प्यार से सहलाया। गलती करना बुरा नहीं गोलू, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। उस दिन के बाद गोलू बदल गया। वो अब ज्यादा ध्यान से चलता, माँ की बातें सुनता और छोटे जानवरों की मदद करता। समय बीतता गया। गोलू बड़ा होने लगा, मजबूत, समझदार और दयालु। जंगल के जानवर अब कहते थे, ये गोलू नहीं, अंबिका का बेटा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत होता है। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जब सब मिलकर साथ देते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।